किसान का पास अगर ज़मीन कम है, 1 हेक्टेयर ज़मीन में उन्होंने क्या क्या फल लगा सकता है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये हम तैयार किया है। कई तरह का सब्जी भी आप लगा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है पूरा ज़मीन आप यूटिलाइज करना है। मैंगो बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम का ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं किसान को। ये स्वीट ऑरेंज है, ये नारंगी है। हाँ, मौसम्बी। इसके भी 10 पौधे लगा रखे हैं। यस यस। ये सीताफल है। एक एक फल का वेट कम से कम 350 से 400 ग्राम आएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसान को कम से कम कंटिन्यूस रेवेन्यू आना चाहिए। 1 गुना जगह से 3 गुना 4 गुना किसान को रेवेन्यू मिलना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। और ये है 1 एकड़ का फार्म है, इसमें करीब 310 तरीके के पौधे हैं और पूरा इंटेंस बागवानी है। मैंगो बेस्ड इंटर क्रॉपिंग है यहाँ पे कि आम के बगीचे में दूसरे जो फलदार पौधे हैं वो कैसे लगाए जाएं। मैं हूँ अभी यहाँ पे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में, जहाँ पे इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें हर लाइन में आम के बीच में 2-2 पौधे लगाए गए हैं और इसको हमें समझाएंगे कि ये बगीचा कैसे तैयार करें, बगीचे की खासियत क्या होती है, लगाने के लिए क्या सावधानी बरतनी है। यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्रॉप्स एम शंकरन जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपने बगीचा तैयार किया है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि फल और सब्जी दोनों का जुगाड़ है और 1 एकड़ में मतलब आम भी लगा हुआ है। इधर आप देखिए, आप किसी ने देखा नहीं होगा, एवोकाडो भी लगा हुआ है। एवोकाडो के फल मैं तो पहली बार इस तरह से देख पा रहा हूँ। ओके सर, ये क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाए? ओके। अगर और थोड़ा सा चलते चलते आप बताएंगे, आम के बाग में पहला आपने एवोकाडो का पौधा लगा दिया है, ये कितने साल का हो गया है? और पहले ये किसान का पास अगर ज़मीन कम है, 1 हेक्टेयर ज़मीन में उन्होंने क्या क्या फल लगा सकता है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये हम तैयार किया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं आम तो हम 10 मीटर डिस्टेंस में लगा हुआ है। अगर किसान 10 मीटर में लगा रहा है ये आम, कम से कम 100 प्लांट्स लगा सकता है। वो बीच में बहुत स्पेस है, वो स्पेस कैसे यूटिलाइज कर सकता है किसान? अगर 10 मीटर में 100 प्लांट्स आ रहा है, वो हम 3 फोल्ड ज़्यादा करना चाहता है, तो इसीलिए वो बीच में हम एवोकाडो लगाया। ये एवोकाडो अभी 2 साल हुआ है। आम तो 10 साल 2 साल में फल आने लगते हैं? आपको फर्स्ट हार्वेस्ट मिल जाएगा 2.5 साल में। अच्छा, 2.5 साल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आम आएगा, उसके बाद आपको ये आप बताएं कि ये आपकी अपनी वैरायटी है? क्योंकि आर्का सुप्रीम लिखा हुआ है। आर्का सुप्रीम भी है, आर्का रवि भी है, कुर्ग रवि भी है। कितनी वैरायटीज हैं आपकी? हमारे पास 2 वैरायटी है एवोकाडो में। एक तो आर्का सुप्रीम है, वो तो हम ए टाइप बोलता है, और एक है आर्का कुर्ग रवि, वो तो बी टाइप बोलता है। अगर किसान को एवोकाडो ग्रो करना चाहता है, उन्होंने ए प्लस बी दोनों एक ही जमीन में लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छा कौन सा, डिमांड किसकी ज़्यादा है? दोनों अच्छा है एक्चुअली। अगर किसान को ज़्यादा फल चाहिए, उन्होंने दोनों लगाना तो अच्छा है। खाने में कौन सा अच्छा है? तो ये एवोकाडो तो फ्रेश फ्रूट में नहीं जाता है, ये तो मिल्क शेक में जाता है, अदरवाइज वो जूस में जाता है। नेक्स्ट क्रॉप में जाएंगे। ये आपने यहाँ पे बीन्स भी लगा रखी है। मल्चिंग पे बीन्स भी लगा रखी है। ये इसका क्या है कि इसके अलावा और भी कुछ बना सकते हैं? इसके अलावा आप टमाटर लगा सकते हैं, मतलब सब्जियां भी कई तरीके की कई तरीके का सब्जी भी आप लगा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है पूरा ज़मीन आप यूटिलाइज करना है, किसान को ज़्यादा रेवेन्यू आना है। इसका बारे में हम लोग रिसर्च करके फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। मैंगो बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम का ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं किसान को। और अब ये फिर से आपने आम का लगा दिया। हाँ। इन दोनों के बीच में 10 मीटर का 10 मीटर का है। 10 मीटर के बीच में 3 रो हो गई, 2 सब्जी की, 1 एवोकाडो की। अब मैं किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि फिर से सब्जी आ गई। अब ये क्या आ गया? ये स्वीट ऑरेंज है, ये नारंगी है। हाँ, मौसम्बी है। हाँ। तो इसके भी 10 पौधे लगा रखे हैं। यस 10 पौधे हैं। तो ये इसके बाद फिर सब्जी लगा दी? फिर सब्जी, फिर आम है।
यहाँ पे ये आपका बोर्ड है, पूरा डिस्प्ले कर रखा है। Yes. तो ये इसमें क्या ये जो सब्जियां हैं इसको बदल भी सकते हैं, या ये जो नारंगी है इसकी जगह संतरा लगा दिया या बेर लगा दिया, ये कुछ चेंजेस किया जा सकते हैं मौसम के हिसाब से? मौसम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं। ये सीताफल है, अर्कासान हम बोलेंगे। इसका आम आपको सितंबर अक्टूबर में आएगा। ये सीताफल है। एक एक फल का वेट कम से कम 350 से 400 ग्राम आएगा। अगर 100 ग्राम पल्प है वो उसमें बीजा 7 से 8 बीजा आएगा। इसमें बीजा नहीं होता है? बीजा कम होता है, बहुत मीठा है। अच्छा, बहुत मीठा है, बीजा कम होता है। और ये कितने दिन में फल दे देता है? ये फर्स्ट हार्वेस्ट आपको आएगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद? 4 साल के बाद इसमें आ जाता है। इसके बाद फिर और अमरूद आपने भी लगाया? आम उसके बाद अमरूद लगाया जी। अच्छा, आपने ये जैसे है ये सिर्फ बीन्स ही लगाई है, हाँ। इस जगह पे दूसरी भी चीजें, शिमला मिर्च भी लग सकती है? हाँ, शिमला मिर्च लगा सकता है, नॉर्मल मिर्च लगा सकता है, टमाटर लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ध्यान क्या रखना होता है? क्या कि आम की फसल पे भी नुकसान ना हो? इसमें कौन से फल किस सीजन में आते हैं कि हमेशा इसमें फल आते इसका हैं? कॉन्सेप्ट क्या है, किसान को कम से कम कंटिन्यूस रेवेन्यू आना चाहिए। अगर 1 गुना जगह से 3 गुना 4 गुना किसान को रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो ये कॉन्सेप्ट थ्रू द ईयर उनको रेवेन्यू मिलना चाहिए। फल और सब्जी का कॉम्बिनेशन। अगर फूल भी आप लगा सकते हैं। हाँ, इसमें गेंदा भी है, इसमें ग्लैडुलस है, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, जेब्रा लगा सकते हैं, बहुत फूल भी लगा सकते हैं, क्रोसेंड्रा लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये आम के बाग में और उसके बीच में भी आप आजकल शहद उत्पादन भी होता है, फूल अगर लगाया तो ये किसानों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल मॉडल है। आप इसको कहते हैं इंच जगह का प्रयोग करके। यस। और इसमें सारे पौधे में देख रहा हूँ हेल्दी है। अंजूर लगाया। हाँ, ये अंजीर है। हाँ, ये अंजीर लगाया। अच्छा, और ये अंजीर ऐसे उगती है, ये क्रॉप कब तैयार होगी इसकी? हर साल ये प्रूनिंग करना पड़ता है। अच्छा, हर साल प्रूनिंग करना पड़ता है, वो नया शूट आएगा, उस शूट से फल आएगा। ये प्रूनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब? जो क्या हर फसल में करना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे जो फल है वो नया शूट में आएगा, जो फल है वो ओल्डर शूट पे आएगा। अगर इंग्लिश में बोलना तो करंट सीजन शूट, पास्ट सीजन शूट ऐसे बोलेंगे। अगर कटहल है, कटहल तो ट्रंक में आएगा। ओके, अमरूद है, ऐसे अंजीर है, उन्होंने वो नया शूट में आएगा। जो फल नया शूट में आ रहा है उसके लिए आप प्रूनिंग करना पड़ेगा। आप लगातार करते रहे। आम की भी प्रूनिंग जरूरी है? आम को भी प्रूनिंग चाहिए, पर किसान करते नहीं है उसको लगातार। वो हम एजुकेशन करते हैं, किसान को ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन करता है। मैंगो में माइल्ड प्रूनिंग मस्ट है। जी। अब आखिरी में ये यहाँ पे आपने नींबू भी लगा रखा है। हाँ, नींबू और करौंदा भी किनारे लगा रखा है। तो यहाँ पे 10 तरीके के फल हैं। यस। और ये लाइन में अगर सब्जियां लगाई जाए तो 10 तरीके की सब्जियां भी हो सकती हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही काम का है। डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया कि कैसे आप मैंगो बेस्ड इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। नींबू से लेके, करौंदे से लेके, सब्जी से लेके और एवोकाडो तक एक ही बाग में आप लगातार फल ले सकते हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग अलग अलग होता है। किसान के पास कुछ न कुछ आमदनी आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डॉक्टर साहब से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।